अभी हम फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए एक रचना ठेस, जिसका एक पात्र है भज्जू महाजन। उन्हीं के पोते आशीष के साथ इस समय अभी हम हैं। आशीष ने कुछ उपलब्धियां हासिल की है, उन चीजों पर भी बात करेंगे। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ तक आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि इतनी बड़ी रचना, इतने बड़े लोग फणेश्वर नाथ रेणु, जिसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया के तमाम जगहों पे की जाती है, उनका एक कहानी जो ठेस है, उसमें भज्जू महाजन का जिक्र मिलता है जो आपके दादाजी हैं। तो थोड़ा सा कुछ कहानी पे कुछ बताएंगे आप, ठेस के ऊपर कुछ ऐसी दो लाइन या दादाजी की कुछ ऐसी यादें, फिर हम जानेंगे कि आपकी उपलब्धियां क्या है। देखिए, ठेस कहानी के रचयिता महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इनको आपने बखूबी बताया, देश ने भी इनके कई महिलाचल कई उपन्यास हैं जो विश्व गाथा रखती है अपने आप में। और ये हमारे लिए आदर्श हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई कहानी ठेस के जो मुख्य पात्र हैं भज्जू महाजन, उनके पोते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने। आशीष, एक सवाल, अभी आपने एक उपलब्धि हासिल की है, मेरा प्रखंड मेरा गौरव में आपने फणेश्वर नाथ रेणु जी की जो स्थल है, जो उनका घर है, उन चीजों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आपने दिया था। कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या इसके पीछे कुछ बातें हैं, वो बताइए सर। जी देखिए, नवंबर के माह में क्या हुआ था ना कि मेरा प्रखंड मेरा गौरव करके एक प्रतियोगिता चली थी। तो उसमें क्या था कि किसी भी राष्ट्रीय धरोहर के ऊपर आपको एक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और उनके संदर्भ में 20-25 लाइन, मतलब 200 शब्दों में आपको कोई लाइन लिखनी थी। तो हमने गहरी चिंतन किया क्या लिखना चाहिए। हमारे आगे कई साथी राष्ट्रीय धरोहर थे। फिर हमने देखा क्यों नहीं एक ऐसे निज निवास जिनको हमने अभी देखा, फणीश्वर नाथ रेणु जी हमारे साहित्यिक धरोहर है हमारे लिए, जिनके नाम से हम लोग को पहचाना जाता है और उस घर से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता नाता भी है। तो उनकी निवास को हमने देखा, तो फिर हमें ऐसा लगा कि क्यों ना इसी निवास को पर्यटक के नज़रों में डाला जाए। फिर मैंने उसका वीडियो क्लिप किया, उसके संदर्भ में 20 लाइन लिखा और ये लिखा कि क्यों इनका निज निवास जो है वह पर्यटन स्थल होना चाहिए। तो उसमें चयनित भी हुआ, लगभग पूरे बिहार, समूचे बिहार से 13 पर्यटन स्थल को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा चयन किया गया, जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी का निज निवास को चयन किया गया। चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है आशीष, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके द्वारा उस जो फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थली है, जो रेणु गांव हिंगना और आही कहा जाता है, अब वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा पर्यटन विभाग की तरफ से। आप कितने उत्साहित हैं? जी, मैं जाहिर सी बात है, मैं काफ़ी अपने आप को सौभाग्यशील मानता हूँ। काफ़ी उत्साह है और मेरे परिजनों में भी काफ़ी उत्साह है, चूँकि पहली बार इस घर से, हालांकि ये गुमनाम घर है नहीं, लेकिन इनको गुमनाम के अंधेरे में कोठरी में रखा गया भज्जू महाजन को। उनके घर से एक लड़का पर्यटन विभाग से जो संतावना पुरस्कार होगा उनको प्राप्त करेगा, तो हमारे परिजनों के लिए काफ़ी खुशी का माहौल है। काफी खुशी का माहौल है। देखिए, ये वही भज्जू महाजन का घर है जो कि ठेस कहानी का एक पात्र है। और आप देखिए, चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं पुराने जमाने के सेठ के घर में आप बैठे हुए हैं। बाकी क्या है आशीष, क्या आशीष ने किया और क्या है आशीष की उपलब्धियां, और आपको बता दें फणेश्वर नाथ रेणु, जिनको कि कौन नहीं जानता, उनके लिखे गए तमाम सारी रचनाओं को कौन नहीं जानता। बाकी उनके एक पात्र और उनके पात्र के पोते आशीष से मैंने आपको मिलवाया। आशीष के माता और पिता और उनके भाई बादल है हमारे साथ। अच्छा पंकज जी, आपके बेटे ने मेरा प्रखंड मेरे गौरव में उनका सिलेक्शन हुआ है, उनके द्वारा दिए गए फोटो और वीडियो का सिलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे अपने बच्चों के लिए? हम तो अपने बच्चे को पहले कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने रेणु जी के माटी के बारे में अपना गौरव, अपना प्रखंड के पर्यटक के नाम में बदलना चाहा या देना चाहा। बड़ी खुशी हुई हमें जब इसकी सूचना हमें मोबाइल के माध्यम से, उनके पेपर के माध्यम से मिला। हमारे पत्नी गर्व महसूस की। पूरे परिवार में खुशी का लहर है। हाँ जी, हाँ, खुशी का लहर है कि आगे भी कुछ और आगे, इससे आगे की चेष्टा हम रखते हैं कि हमारा बच्चा और आगे कुछ करे
कुछ बड़ा करे आशीष ना। चलिए, ये आशीष की मम्मी है। क्या आपके बेटे ने सिलेक्शन हुआ है, कल 16 तारीख को पुरस्कार लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए मैं अपने बच्चों को बधाई देता हूँ कि मेरे अपना भविष्य के लिए वो अच्छे कदम उठाए। भाई क्या जो है एक सिलेक्शन हुआ है, एक उनके द्वारा दिया गया जो तस्वीर था, फोटो था, उसका सिलेक्शन हुआ है मेरा प्रखंड मेरे गौरव कार्यक्रम में। क्या कहेंगे अपने भाई के लिए? देखिए, ये अपने भाई के साथ साथ पूरा अपना प्रखंड का नाम रोशन किए हैं और इसी तरह हमेशा करते रहे। और रेणु जी के रेणु जी के नाम पे पर्यटन का मांग किए हैं और वह बिहार सरकार के द्वारा चयनित भी हुए, और इनसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और ये हमारे पूरे परिवार के साथ साथ पूरे समाज और हमारे प्रखंड, हमारे जिला का भी नाम रोशन हुए हैं। के दादाजी और भज्जू महाजन, जो मैंने कहानी आपको बताया थे, जो भज्जू महाजन है उनके सबसे छोटे बेटे हमारे साथ में इस समय पूर्व में शिक्षक भी रहे हैं। और सर, आपके पोते ने उपलब्धि हासिल किया है, क्या कहेंगे इसमें? बहुत खुशी की बात है और खुशी की ये बात है कि उन्होंने ये लिखा और उसमें ये चीज़ लिखा, बहुत खुशी की बात है रही और इनकी दादी जी भी है, क्या कहेंगे अपने बच्चों को? आपका जो है आशीष। हाँ, इसको बधाई दे रहे हैं हम अपने पोते को, जो कि रेणु जी की एथी पर अपना नाम किया है। ये आशीष का वो पूरा परिवार है और जो ठेस कहानी का एक पात्र है भज्जू महाजन, उनके परिवार से हम रूबरू हुए। और आशीष ने जो गौरव हासिल किया, मेरा प्रखंड मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत उन्होंने फोटो और वीडियोस भेजे, कुछ लाइन लिखकर भेजा और फणेश्वर नाथ रेणु के जन्मस्थली को अब एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, लोग उत्साहित हैं, समाज के तमाम सारे लोग और जिला और तमाम सारे लोग उत्साहित है, लोगों ने बधाइयां दी है। बाकी खबरों में बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार।